क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे भुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समय पावड़ नमो सुध केवली बणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराच्छते। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रारंभ में अमृतचंद्र आचार्य ने निर्जरा प्रकट करने वाली सम्यक ज्ञान ज्योति, वैसे यहां थोड़ी अलग तरीके से बात ली। निर्जरा प्रकट होती है और ज्ञान ज्योति को फिर अमूर्छित करती है। ज्ञान ज्योति को, ज्ञान ज्योति सहज ही निरावरण होती जाती है और अमूर्छित होती है। दोनों का परस्पर सहज सुमेल है। सम्यक ज्ञान का प्रकट होना, शुद्धि की वृद्धि होना, शुद्धि की वृद्धि से सम्यक ज्ञान की वृद्धि होते जाना। आश्रवों से जैसे जैसे निवृत्त होता है वैसे वैसे विज्ञान घन होता है, और जैसे जैसे विज्ञान घन होता है वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्त होता है। इसके पश्चात तत्काल ही 193वें गाथा में द्रव्य निर्जरा की चर्चा की थी। अब भाव निर्जरा की चर्चा अगली गाथा में करने जा रहे हैं। परंतु एक अपन तो उसे निर्जरा की पारंपरिक चर्चा ही कहे। पारंपरिक इसलिए कि परंपरा से हम जब भी निर्जरा की बात करेंगे तो द्रव्य निर्जरा किसे कहेंगे और भाव निर्जरा किसे कहेंगे। आत्मा में निर्मल परिणामों की उत्पत्ति होना और इसके कारण से विकारी भावों का रुकना तो संवर में चला गया, अभाव होते जाना, वो एक तरह से भाव निर्जरा है। शुद्धि की वृद्धि होना भाव निर्जरा है। और उसके निमित्त से द्रव्य कर्मों का भी खिर जाना, एक देश खिरना, पूर्ण खिरेंगे तो मोक्ष कहलाता है, एक देश खिर जाना वो निर्जरा कहलाती है। परंतु पिछली गाथा में कहीं पर भी वो द्रव्य कर्म खिर गए इसलिए वो द्रव्य निर्जरा हुई, या द्रव्य कर्मों का खिरना उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं, ये बात ही कहीं नहीं आई। और अभी भी इस भाव निर्जरा की चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी कहीं पर भी वो शुद्धि वाली बात आएगी नहीं।
सीधी, परंतु फिर वह द्रव्य निर्जरा और ये भाव निर्जरा कैसे हैं, क्यों हैं, पहले ऐसे भी पढ़ते हैं, फिर अपन उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। उत्थानिका से चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। अथ भाव निर्जरा स्वरूपम आवेदयति। अब भाव निर्जरा का स्वरूप निवेदित करते हैं, वह निरूपित करते हैं, उसका कथन करते हैं। 194 गाथा में पढ़ता हूं। जैसा मैंने कहा कि जो भाव निर्जरा हम हमेशा पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका लक्षण अन्य ग्रंथों से हम समझते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करना। दव्ये वो भुंजन्ते नियमा जायदि सुहम्ब दुःखं वा तं सुह दुःखमुदीर्णं वेददि अघनिज्जरं जादि। दव्ये उव भुंजन्ते, द्रव्यों का उपभोग करने पर, होने पर, द्रव्यों का यदि हम उपभोग करते हैं। मैं कल उपभोग की बात करते समय एक बात कही थी, भोगने का अर्थ पांच इंद्रिय विषय भोग। यदि पांच इंद्रिय विषय भोगों की भी बात करें ना, उसका अर्थ भी मोटे तौर पर हम यही लेते हैं कि जो हमें अच्छा अच्छा लगता है, इसलिए हम वो विषयों की सामग्री इकट्ठी करते, उनको भोगते हैं, अच्छा अच्छा वाला। ऐसा नहीं है, दोनों होते हैं। यदि अकेले पांच इंद्रियों के वे अच्छे अच्छे विषय, वे ही विषय कहलाते, भोग कहलाते, तो उनका त्याग करना मात्र उसे ही मुनिराजों के पंचेंद्रिय जय कहना चाहिए, पंचेंद्रिय विजय। लेकिन पंचेंद्रिय विजय की बात करते हैं मुनिराजों के, तो क्या कहते हैं, सुहावने असुहावने दोनों की बात करते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय जो सुहावने हो चाहे असुहावने हो, दोनों के संदर्भ में, माने दोनों के प्रति संभाव होना चाहिए। सुहावने ना अच्छे लगने चाहिए, ना असुहावने बुरे लगने चाहिए, उनके प्रति निरपेक्ष रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए। यहां भी वो बात आ रही है, द्रव्ये वो भुंजन्ते, द्रव्य का उपभोग होने पर। कौन से द्रव्यों का, जो हमें अच्छा लगता है वही। तो दोनों, क्यों दोनों, अगली बात कह रहे हैं, नियमा जायदि सुहम्ब दुखम वा, नियम से सुख या दुख उत्पन्न होता है। नियमा जायदि, द्रव्य का उपभोग करोगे तो नियम से सुख या दुख होता ही है। क्यों ऐसा, क्योंकि है ना, अनुकूल प्रतिकूल है, वे नहीं है ऐसा नहीं है। गर्मी के दिन आएंगे, सूरज तेजी से तपेगा तो धूप होगी, धूप होगी, तेज गर्मी पड़ेगी तो हमें कष्ट तो होगा। और सर्दी में तेज सर्दी पड़ रही हो और अच्छी धूप निकल आए और हमें धूप में बैठने को मिले तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। तो उस समय उस द्रव्य का उपभोग करते समय हमें सुख, सुख का वेदन होगा। तो वो अनुकूल और प्रतिकूलता का वेदन होता है। सुहम व दुखम व नियमा जायेगी, नियम से ही। तम स्व दुखम उदीर्णम वेदति, और वो जो सुख और दुख उत्पन्न होता है ना, उसे वेदन करता है। अध निज्जरम जाति, और उसके बाद में निर्जरा हो जाती है। वेदति, कह वेदति, कौन, यहाँ तो करता लिखा ही नहीं, कौन नहीं करता, पूरी गाथा में ढूंढो कौन करता है कोई, कौन भोगता है, वेदति। ऊपर की तो बात सामान्य की कि द्रव्य का उपभोग होने पर सुख और दुख नियम से होता है, होता है। तो वहां एक तथ्यात्मक बात है। लेकिन तम सुह दुखम उदीर्णम वेदति, वो जो सुख और दुख उत्पन्न हुआ है उसका वेदन करता है। कौन वेदन करता है, कौन भोगता है, किसकी बात है, उसकी बात लेनी है। उसके बाद में अध निज्जरम जाति, उसके बाद क्या होती है, निर्जरा होती है। तो कौन होगा वह, जिसके निर्जरा होता है। किसके निर्जरा होती है, तो पिछले गाथा में जो कही थी वही है। या समझ लीजिए, अभी तो यहाँ अमृतचंद्र आचार्य की टीका आ गई बीच में। यदि अकेली
कुंद कुंद आचार्य की गाथाएं लिखी होती तो संलग्न में पिछली गाथा से हम कर्ता लेते। कौन है कर्ता? वो सम्मदिट्ठी। जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम संवम निज्जर निमित्तम। वो सम्यक, उसी सम्यक दृष्टि की बात चलती है। दूसरा, द्रव्य उपभंजनते कह रहे ना, द्रव्यों का उपभोग होने पर। कौन से द्रव्यों का उपभोग, कैसे होने पर, उसे भी आप पीछे से जोड़िए। उपभोगम इंद्रियहिम दव्वाणम अचेतनान मिदराणम। वो चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग जो इंद्रियों से होता है, इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। वे जो द्रव्य उपभोग में आते हैं वो इंद्रियों के द्वारा इस तरह द्रव्यों के उपभोगने पर द्रव्य उपभुंजनते, इसलिए वो पीछे की गाथा से जोड़ते हुए उसमें से सम्यक दृष्टि की बात निकलेगी। उसी सम्यक दृष्टि के द्वारा उन द्रव्यों का उपभोग करने पर सम्यक दृष्टि को भी सुख दुख नियम से होते हैं। और वे जो सुख दुख होते हैं ना, अनुकूलता प्रतिकूलता। दादा अनेकों बार इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मुनिराजों पर परीक्षा आते हैं, उपसर्ग होते हैं, मुनिराजों को पता ही नहीं चलता है। इसलिए ऐसा नहीं है, पता चलता है, वेदन होता है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान उनका भी है। वो बिल्कुल केवली भगवान जैसे पूरी तरह से लीन नहीं है, उपयोग बाहर भी आता है। तो उस समय यदि अत्यधिक शीतोष्ण दंश मशक इत्यादि 22 परीक्षा होते हैं ना, अत्यधिक शीत होगी तो शीत महसूस होती है। जिस काल में, जिस भूमिका में, जिस क्षेत्र में है ना, जो सामान्य जन है वैसे वे भी जन माने मनुष्य है, तो मनुष्य गति के हैं तो उनका भी उसी तरह का शरीर है। हम घरों में घुस करके अच्छी तरह से कपड़े पहनकर कंबल ओढ़कर बचने की कोशिश करते हैं, तो जैसा शरीर उनका वैसा शरीर। तो हमें वो शरीर को पीड़ा पहुंचाता है, ऐसे ही उन्हें भी पीड़ा पहुंचाता है। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी, तो उन सब को भी वो अनुकूलता प्रतिकूलता है और होती है, और उसके अनुसार वो सुख दुख भी होता है। उत्पन्न हुआ सुख दुख वेदन में भी आता है। वो वेदन वाली बात भूमिका अनुसार लगाना, जो जिस भूमिका में उस तरह से उसका वेदन करता है, और उस वेदन के अनुसार उसके बचने का उपचार भी भूमिका अनुसार करता है, अपनी योग्यता अनुसार। मुनि दशा में आएंगे तो उपचार तो नहीं करते। अब जो बात कह रहे हैं तो हुआ ना, सुख दुख भी उत्पन्न हुआ। अब कह के अध निर्जरम जाती है, उसके बाद निर्जरा हो जाती है। किस बात की निर्जरा हुई? वो भोगा इसलिए निर्जरा हो गई। तो क्यों, काय की निर्जरा हुई? और वो जो निर्जरा हुई, अब उसे कह रहे हैं कि भाव निर्जरा होती है, ये भाव निर्जरा का स्वरूप है। ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो अभी सभी चित्त में रखे, आएगी बात धीरे धीरे आगे, उसमें से और बात अपन निकालेंगे। अभी गाथा का सामान्य अर्थ हम ख्याल में ले लें। द्रव्यों का उपभोग होने पर, ये भी तथ्य है, द्रव्य जो भी हमारे संपर्क में आएंगे, ये ज्ञान के साथ वेदन जुड़ा हुआ है। इसलिए नियम से सुख दुख होता है, अनुकूल प्रतिकूल होते ही है। वे अपनी हमारे शरीर के अनुसार हो भले ही, लेकिन होते हैं। और उसके अनुकूलता प्रतिकूल का सुख दुख उत्पन्न होता है, और उस सुख दुख उत्पन्न वेदन भी होता है। उसके बाद निर्जरा होती है। नीचे गाथार्थ, पर द्रव्य का उपभोग होने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। उदय को प्राप्त उन सुख दुखों का अनुभव होने के बाद वे सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। अभी वो चर्चा कौन करना, कौन सी? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे या झूठी मन की वृत्ति है। भाई न जगत में कोई इष्ट है न कोई अनिष्ट है, अच्छा बुरा कोई नहीं है, सुख दुख दाता कोई न आन। और आगे क्या है? मैंने हमारी ही विपरीत मान्यता वहां कारण है, दूसरा कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। हमारी मान्यता ही विपरीतता का कारण है वहां। तो वो पदार्थ तो नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि उससे नियम से होता है, यानी वो अच्छे बुरे हैं जगत में, और उनके संपर्क में हम आएंगे, अच्छे बुरे का वेदन अनुभव भी हमको होगा।
हाँ, गाथा सुनील जी से सुनते हैं अपन, गाथा और पद्यानुवाद सुनते हैं। दव्ये उव भुञ्जन्ते नियमाजा यदि सुहं व दुःखं वा तं सुह दुःखमुदीर्णं वेददि अधनिज्जरं जादि सुख दुख नियम से हो सदा पर द्रव्य के उपभोग से हर भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो। अभी इसमें उतना सही ध्यान देने की बात है, वहां मुख्यतः कि द्रव्य निर्जरा क्यों और भाव निर्जरा क्यों, गाथा में से। बाकी तो द्रव्य कर्मों की निर्जरा हो जाती है, वो बात भी उसमें से निकाली थी, परंतु वहां किया था कि वो द्रव्यों का उपभोग वह निर्जरा को निमित्त होता है, द्रव्यों का उपभोग, तो द्रव्यों की मुख्यता थी। और यहाँ कह रहे हैं वो सुख दुख जो वेदन हुआ उसके बाद में हर भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो, सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो जाते, भाव भी निर्जरित हो जाते हैं। वो उस तरीके से भी भाव की बात मुख्यता से ली गई है। अभी चर्चा अपने आप ही सब आने वाली, इसलिए मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, अपने आप क्रम से आएगी, जहां जो बात रह जाएगी उसकी अपन बात करेंगे। टीका प्रारंभ करते हैं। उपभुज्य माने सती ही परद्रव्ये तन्निमित्तः सात असात विकल्प अनतिक्रमेण वेदनायाः सुख रूपो वा दुख रूपो वा नियमादेव जीवस्य भावः उदेति। अब वो जैसे पीछे कहा ना, उपभोगम इंद्रियैहि दव्वाणम चेतनानम निद्राणम, चेतन अचेतन द्रव्यों का इंद्रियों से उपभोग करने पर, अब इंद्रियों से उन द्रव्यों का उपभोग करने के लिए कौन जाएगा? जिसे अंदर विकल्प उत्पन्न हो रहा है, भाव हो रहा है, वही तो जाएगा ना। और उसके संपर्क में आने पर अनुकूलता का वेदन करना, प्रतिकूलता का वेदन करना, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अपन साता असाता की परिभाषा करते हैं ना, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, तो वही साता असाता। बहुत अधिक बीमारी में तकलीफ हो रही हो और उसके बाद में बीमारी कम हो गई, आराम हुआ, तो अपन इन शब्दों में भी कहते हैं नहीं अब थोड़ी साता है, बोले साता हो गई, थोड़ी अब शांति हो गई, तो उसको अपन साता कहते हैं। और अनुकूलता का वो सुख रूप का वेदन, माने वो जो पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल है उसका वेदन होता है, तो इन दोनों का उल्लंघन नहीं करते ना। सात असात विकल्प अनतिक्रमेण, साता असाता का उल्लंघन नहीं कर सकते। किसी को अनुकूल है किसी को प्रतिकूल है, ऐसे भले अपनी मान्यता से हुए हो, लेकिन उस हमारी वो वेदना उनके साथ में भोगना साता असाता के विकल्प का अतिक्रमण नहीं करते। निमित्त नैमित्तिक संबंध ही है, पदार्थ तो वैसा नहीं, हमारे निमित्त से भले ही हो रहे हो। इसलिए उपभुज्य माने सती ही परद्रव्ये तन निमित्तः सात असात विकल्प अनतिक्रमणेन, अतिक्रमण न करने से, वेदनाया सुख रूपो वा दुख रूपो वा नीमादेव जीवस्य भावा उदेति। इसलिए जीव को जो भाव होता है या तो सुख रूप, वह साता रूप से वेदन हुआ तो सुख रूप का, और असाता रूप हुआ तो दुख रूप, नियम से भाव भी उत्पन्न होता है, सुख दुख वाला भाव होता है। कितने भी बचने की कोशिश करेंगे तो भी होता है, बिल्कुल वीतराग हो जाएंगे तो अलग बात है, नहीं तो होगा उतना तो। अब यहाँ अंतर करते हैं। अब वो जो ये अध निज्जरम जाति कहा था ना, निर्जरा हो जाती, किसके लिए? कि सम्यक दृष्टि के लिए। ऐसा क्यों? और सम्यक दृष्टि के निर्जरा हो जाती है, इसका अर्थ दूसरा, अर्थापत्ति से दूसरा अर्थ क्या निकल सकता है? ये मिथ्या दृष्टि के निर्जरा नहीं होती, तो क्या होता है? आश्रय होता है, बंध होता है। तो ऐसा क्यों? स तु यदा वेद्यते तदा
मिथ्या दृष्टे रागादि भावानां सद्भावेन बंध निमित्तं भूत्वा निर्जर्यमाणो अपि अनिर्जीर्णः सन् बंध एव स्यात्। स तु यदा वेद्यते, वह जो वेदन में आता है, कौन? वो सुख या दुख रूप वेदन, वो वेदन में आएगा। स तो यदा वेद्यते, वह भोग सुख या दुख रूप से जब वेदन में आता है, तब मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के लिए रागादि भावानाम सद्भावेन, रागादि भावों के सद्भाव के कारण से। अब रागादि मतलब जब अनुकूल सुख रूप लग रहा होगा तो राग होगा, अब प्रतिकूल अनिष्ट लग रहा होगा तो दुख होगा। लेकिन वो जो द्वेष होगा, लेकिन राग द्वेष का जो परिणाम यहाँ ले रहे हैं मिथ्या दृष्टि के, वह अनंतानुबंधी वाला, मिथ्यात्व वाला। वो मिथ्या दृष्टि को, वह मिथ्यात्व संबंधी रागादि का सद्भाव, अनंतानुबंधी का रागादि का सद्भाव होने से वह अनुकूल प्रतिकूलता का वेदन इसी से हो रहा है, इसी से मैं दुखी हूं, इस प्रकार की मान्य, वो उसको रागादि का सद्भाव कह रहे हैं। उसके कारण से बंध निमित्तम भूत्वा, वह बंध का निमित्त होकर के, उस मिथ्या दृष्टि को वो जो बंद हो रहा है वो रागादि के सद्भाव के कारण ही हो रहा है। परंतु वह राग के, उस राग या द्वेष होने के लिए कारण क्या है कि वो सुख दुख का वेदन कारण है। तो वो निमित्त, उसके निमित्त से बंध निमित्तम भूत्वा, बंध के लिए ही निमित्त होकर के निर्जर्यमाणः अपि, उस मिथ्या दृष्टि का भी, वो जिस द्रव्य का भोग किया है वो भी जाने वाला है, वो टिका रहने वाला नहीं है। और उसी समय जो कोई वेदन हुआ है ना, वो भी जाने वाला है, निर्जर्यमाणः, वो तो रुकने वाला नहीं है। कोई भी वेदन सुख रूप होगा चाहे दुख रूप होगा, जब हुआ भोगा जाएगा ही जाएगा, निर्जर्यमाणः अपि। परंतु अपि अनिर्जीर्णः सन्, लेकिन निर्जरित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें वो सुख दुख का वेदन एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक, राग पूर्वक, राग द्वेष पूर्वक किया, अनंतानुबंधी वाले राग द्वेष पूर्वक किया, इसलिए नया बंद करा गया। इसलिए अनिर्जीर्णः सन्, निर्जरित कहाँ हुआ? बंद गया। बंद एव स्यात्, बिना निर्जरा के बंद के लिए। पहले कह दिया निर्जर्य मानो अपि, खिरेगा तो सही, रुका तो नहीं रहेगा, लेकिन नया करा के जाएगा। तो नया करा के जाएगा, इसलिए बंद एव स्यात्, बंद ही होता है। अब बात बदलती है, सम्यक दृष्टेस्तु। अब सम्यक दृष्टि को आगे बात आएगी, तने वह भोग भी उसी तरह से है, पदार्थ, और उस पदार्थों का वेदन भी उसी प्रकार का है। मिथ्या दृष्टि का और सम्यक दृष्टि का भोग और भोगों के भोगने पर होने वाला वेदन, वो भी वैसा ही है। बढ़िया खीर बनी हो, मेवा डाल करके, और अच्छी तरह से बढ़िया जैसी भी बनती हो, मिथ्या दृष्टि खावे, खीर ही खाएगा। और वह मीठा, केसर डला, जो जो भी है स्वादिष्ट, जैसा उसे स्वाद आएगा, सम्यक दृष्टि खाएगा वही खीर वैसा ही स्वाद उसे भी आएगा। अब दोनों स्वाद ले रहे हैं। स्वाद लेने पर मिथ्या दृष्टि मजा आ गया कहेगा, आया ही मजा। सम्यक दृष्टि की भी आया मजा तो वो भी कहेगा आज बहुत बढ़िया खीर बनी, मजा आया। लेकिन इसके बाद भी मिथ्या दृष्टि को राग है। वह जैसे नाचार्य की टीका में आएगा, उपादेय बुद्धि, हे बुद्धि। और कल जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ा था, वह तो रोग को मिटाने के लिए औषधि की तरह भोग रहा है। ये भाव होते हुए भी अंदर बराबर ये है, न तो इनका भोग मैं कर सकता हूं, ये श्रद्धा नहीं, न तो इससे आनंद आता है, ये सुख रूप है, सुख मेरा स्वभाव है, इसमें से नहीं आ, ये सारी बातें श्रद्धा में पड़ी हुई है। उसके कारण से कहते रागादि का अभाव है। और मिथ्या दृष्टि को मैं खीर खाई, आज मैंने खाया, मैं खा रहा हूं, इस खाने की क्रिया का करता मैं, मुझे जो मजा आनंद आ रहा है इसमें से आ रहा है, ये मान्यता, ये उपाधि बुद्धि पूर्वक, वो उसको कह रहे रागादि का सद्भाव।
वो बंधन का कारण। और सम्यक दृष्टि के सम्यक दृष्टिस्तु रागादि भावानाम अभावेन। अब इसी में से दो शब्द आ गए ना, सम्यक दृष्टि रागादि का अभाव। इसी में से सम्यक दृष्टि है ना, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है ना, और रागादि का अभाव है। तो ज्ञान और वैराग्य, इन्हीं दोनों की चर्चा जो आगे चलेगी, ज्ञान और वैराग्य शक्ति की, इसके बाद कई कलश आने वाला है, वो उसी में से ज्ञान और वैराग्य। तो उस रागादि भावानाम अभावेन बंध निमित्तम अभूत्वा, वही भोग है, वही वेदन हो रहा है, परंतु रागादि का अभाव होने के कारण से बंध निमित्तम अभूत्वा, बंध का निमित्त न होते हुए केवलम एव निर्जर्यमाणो, मात्र निर्जरा होती है। निर्जीर्ण सन निर्जरा एव स्यात्, निर्जीर्ण हो जाते और निर्जरा ही होती है। पिछले में द्रव्य चले गए थे, यहां उसके साथ हुआ सुख दुख का वेदन भी चला गया, वेदन भी रुकने वाला नहीं, तो भाव चला गया। तो भाव चला गया, वो द्रव्य चले गए, बंद नहीं करा सके, इसलिए हम मुख्य रूप से कह सकते द्रव्य निर्जरा। यहां उससे हुआ सुख दुख का भाव, वह भी बिना बंद कराए चला गया, इसलिए वो निर्जरा, वो भाव निर्जरा। अब हम कहेंगे कि वो शुद्धि की वृद्धि भी होनी चाहिए ना, तब तो निर्जरा कहलाएगी। सम्यक दृष्टि ने उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख बुद्धि, उपादेय बुद्धि नहीं की, रागादि का अभाव हुआ, ये शुद्धता वीतरागता भूमिका अनुसारी से वह वीतरागता बनी रही। और जैसे कि सम्यक दृष्टि को असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है, चल रही है, इस मुख्यता से हम कह सकते हैं कि वह भाव भी माने शुद्धि की वृद्धि वाली बात भी उसके साथ में है, शुद्धता भी उसके साथ में है। इस दृष्टि से भी हम कह सकते भाव निर्जरा। परंतु यहाँ कुंद कुंद आचार्य जो मुख्य रूप से ले रहे हैं, वहां द्रव्यों का उपभोग, जड़ द्रव्य की मुख्यता से बात कर रहे थे, यहाँ उसके भोगने पर होने वाले सुख दुख भाव की बात करते हैं। न तो वो पदार्थों का उपभोग सम्यक दृष्टि को बंद करा सकता है, निर्जराई होती है, और उससे सुख दुख भी होता है, वो भाव भी सुख दुख रूप हो भूमिका अनुसार, तो भी उस भाव में भी उपादेय बुद्धि नहीं होती, इसलिए वह भाव भी आश्रव बंध के लिए कारण नहीं बनता है। तो ज्ञानी के उससे भी सहज ही निर्जरा ही होती है। जैसा मैंने कहा, जैसे नाचार्य हे बुद्धि उपादेय बुद्धि कहते हैं, जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने मिथ्या दृष्टि को रागादि का सद्भाव, तो उसे कहेंगे ये उपादेय बुद्धि से भोगता है। लेकिन उपादेय बुद्धि से तो जो अनुकूल होंगे, सुख रूप होंगे, उन्हें भोगा जाएगा, जो प्रतिकूल दुख रूप होंगे उन्हें तो है ही समझा जाएगा ना। उसका अर्थ ही है कि ये छोड़ो, इसका अर्थ दूसरा हमें अच्छा लगता है, उस रूप में लेना उसे। और ज्ञानी को जो अच्छा लग रहा है वो भी है, बुरा लग रहा है वो भी है, सहज भाव से उसे भोगते हैं। एक दृष्टांत पूर्वक जैसे आचार्य स्पष्ट करते हैं, अनुशीलन में 147 पेज पर एक पैराग्राफ दिया है यहाँ। अब उस दृष्टांत को वैसा का वैसा नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, दृष्टांत पढ़ करके बात करते हैं। जिस प्रकार कोई चोर यद्यपि मरना नहीं चाहता, तथापि कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाने पर मरण दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि यद्यपि आत्मोत्थ सुख को ही उपादेय मानते हैं, विषय सुख को हे जानते हैं, तथापि चारित्र मोह के उदय रूप कोतवाल के द्वारा पकड़े जाने से उन भोगों को भोगते हैं, अनुभवते हैं। इस कारण उनका भोग भी निर्जरा का निमित्त है। मैंने वैसे के वैसे लगाना इसलिए कहा था, नहीं तो किसके लिए उदाहरण दिया है? सम्यक दृष्टि के लिए। किसका उदाहरण दिया है? चोर का उदाहरण दिया है। तो सम्यक दृष्टि चोर होता है क्या? इसलिए कहा कि मैं उदाहरण ही समझ लेना। अब चोर को भाई अब इसको मृत्यु दंड दिया जाना है, पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो वो मरना चाहता है क्या? नहीं, लेकिन अब तो फांसी तो चढ़ना पड़ेगा, फांसी सजा हुई है, अब कोतवाल पकड़ करके तो ले जाएगा।
तो मरना चाहता नहीं है और मरण का दुख अनुभव तो करना पड़ेगा, बिना चाहे भी करना तो पड़ेगा। ये इस तरीके से उदाहरण दिया। और उसी प्रकार अब सम्यक दृष्टि, या ये कहो ना कि सम्यक दृष्टि को भोग भी ऐसे ही लगते जैसे भैया मरना पड़ेगा, मरण के मारने के लिए ले जा रहा हो, जैसे भैया आत्मघात तो बने, स्वभाव का घात तो हो ही रहा है ना, इसलिए नहीं चाहता है। आत्मोत्त सुख को ही उपादेय मानते हैं, विषय सुख को हे जानते हैं। इसलिए जिसको उपादेय बुद्धि, हे बुद्धि पूर्वक उन विषय सुखों को भोगते समय हे बुद्धि पूर्वक, तथापि क्यों भोग रहे हैं फिर? चारित्र मोह के उदय रूप कोतवाल के द्वारा पकड़े जाने से ये ज्यादा कष्ट होगा, आकुलता व्याकुलता ज्यादा होगी, इसलिए उस समय उतना भूमिका अनुसार भोग करके आकुलता से बचा जाए। उन भोगों को भोगते अनुभवते कहें, इस कारण उनका भोग भी निर्जरा का नहीं, हे बुद्धि पूर्वक भोगने के कारण, माने राग आदि का अभाव कहा जिसे। और उसी में आत्मोत्सुक ही उपादेय है, ये जानते हैं मानते हैं, ये समझ लीजिए यथार्थ निर्णय है, ये सम्यक ज्ञान, उसे नहीं चाहते हैं पांचेंद्रिय विषय भोगों को, हे जानते हैं, ये विराग, विज्ञान और वैराग की शक्ति, इसके कारण से उनके निर्जरा ही होती है। गुरुदेव का उदाहरण अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे चित्त में बात नहीं बैठती है वो प्रश्न गुरुदेव के उदाहरण में खड़ा किया और उसका समाधान किया, वही हम सीधी पढ़ते हैं 148 पेज पर जो प्रश्न दिया है। आप तो कह रहे राग का सद्भाव नहीं होता है, तो ज्ञानी भोगता है उस समय हमें राग तो दिखता है, तो आप ऐसा कैसे कहते हैं राग का सद्भाव नहीं है? स्वयं भोगों को भोगते हुए भी ज्ञानी के उस संबंधी राग का सद्भाव नहीं है, यह बात समझ में नहीं आती। उत्तर, अरे भाई ज्ञानी के उस राग में एकत्व स्वामित्व नहीं है, इस कारण राग की रुचि नहीं है, इसमें समझ में न आने की क्या बात है? और यदि समझ में नहीं आई है तो अभी तक समय सार कैसे समझ पढ़ते हुए आए, स्वाध्याय यहां तक करते हुए आए? क्योंकि बार बार कह रहे सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता है, और राग नहीं होता है का अर्थ वो एकत्वमत बुद्धि नहीं होती है, पर पदार्थों के प्रति एकत्वमत नहीं होता है, चारित्र मोह जनित कदाचित राग होता है, लेकिन उस राग का स्वामित्व नहीं होता है, कर्तृत्व नहीं होता है। ये बात बराबर कहते आ रहे हैं, और इसी दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि राग का अभाव है और तत्संबंधी आश्रव बंध नहीं होता है, उसी संबंधी आश्रव बंध नहीं होता है, बाकी का तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। तो फिर कहाँ निर्जरा होगी? हो रहा है ना, वो अनंत संसार वाला नहीं होता, अज्ञानी को हो रहा है, उसकी अपेक्षा से निर्जरा है। जिस प्रकार धाय राजपुत्र को स्तनपान कराती है, ये भी तो एक उदाहरण आया, दो उदाहरण है। अभी हम जो अगला छंद पढ़ेंगे उस छंद के भावानुवाद के बाद बनारसीदास जी ने पुनः 2 छंद और लिखे हैं, और उसमें मेरे ख्याल से 7-8 उदाहरण दिए हैं इसी संदर्भ में, वो भी अपन पढ़ेंगे, सरल है सभी। धाय राजपुत्र को स्तनपान कराती, धाय माने धाय माई बोलते इसीलिए, पूरा लालन पालन करने वाली होती है वो। राजपुत्र को स्तनपान कराती है, राजस्थान वालों को कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ की तो पन्ना धाय तो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा राजा रतन कौन था जिनको अपने पुत्र को वहां सुला करके, हाँ उदय सिंह, हाँ। अब वो राजपुत्र को स्तनपान कराती है, परंतु उसमें अनुराग नहीं होता, अनुराग नहीं होता। अब वो मैंने पन्ना धाय का नाम ही ले लिया, अनुराग नहीं होता, तो फिर वो अपने उनको बचाने के लिए अपने बेटे को नहीं छोड़ती, बचाया ना तो कितना अनुराग होगा। इतना अनुराग होने के बाद भी असली बात तो ये है, निरंतर अंदर ये रहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। जैसा अपने बेटे में एकत्व है, ये मेरा है, ऐसा एक अच्छी तरह पता है ना कि मेरा नहीं है, दूसरे का है, अनुराग हो सकता है ऐसा, तो वो जो एकत्व नहीं है। दूसरा, जिस तरह स्वर्ण कीचड़ में रहता है,
पर कीचड़ का उसमें प्रवेश नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। तो ये दो इतनी की बात है। इस कारण उसे रागादि भावों का अभाव है। किंचित राग होता है, पर वह राग उस राग को भी श्रद्धा में ही मानता है, अतः उसे वह भोग का भाव कर्म बंधन का कारण नहीं होता और उदय में आकर खिर जाता है। भोग का भाव खिर जाता है, इसलिए भाव निर्जरा है। द्रव्य भी खिर गया पीछे और ये भाव भी खिर जाता है। बस इन्हीं कारणों से ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहे गए हैं। वैसे देखा जाए तो भोग तो बंधन के ही कारण है, पर यहाँ तो ज्ञानी के अंतर्दृष्टि के जोर की मुख्यता से कथन है ना, उसकी आत्मानुभूति और सम्यक दर्शन की महिमा दर्शाई गई है ना। इस अपेक्षा जो किंचित राग व राग जनित बंध होता है, उसे गौण करके जितने बंध के अभाव पूर्वक निर्जरा हुई है, उस अपेक्षा यह कहा है। यह बात भोग की पुष्टि के लिए नहीं कही गई है। जो ऐसा उल्टा अर्थ ग्रहण करके जरा भी राग की या भोगों की पुष्टि करेगा, वह तो पापी ही है। वह जिनवानी के कथन के अभिप्राय को समझा ही नहीं है, ऐसा माना जाएगा। तो ज्ञानी के भोग निर्जरा हो, हम भी ज्ञानी हैं इसलिए हमें भी निर्जरा होती, बंद होता ही नहीं है, ऐसा मान करके भोगता रहेगा। भोगों को उपादेय मान करके भोगेगा तो भोगों का बंद होगा और साथ में उपादेय बुद्धि मानने से मिथ्यात्व का महापाप का बंद होगा। तो ये एक तो ऐसा ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु ऐसा कह करके भोगों की महिमा नहीं बतानी है, बल्कि ज्ञानी को अपने वो सम्यक दर्शन का, आत्मानुभूति का, दृष्टि का जोर है, ये बताना है। तो हमारा ध्यान भी वो सम्यक दर्शन की तरफ जाना चाहिए, भोगों की तरफ नहीं जाना चाहिए। भाई ऐसा कथन सुनकर यदि कोई स्वच्छंदी होता है तो वह निश्चय ही मिथ्या दृष्टि है। निश्चय के भी मिथ्या दृष्टि होता है, निश्चय तो सम्यक दर्शन के लिए होता है। तो ये तो विपरीत हुआ ना, यथार्थ वास्तव में वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि उसने जिनवानी के इस नए विभाग से किए गए कथन का सत्य अर्थ ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार इस गाथा और उसकी टीका में यही कहा गया है कि भोग और वेदन, ये दो शब्द ले रहे थे ना, भोग और वेदन में द्रव्यों का उपभोग भी हो रहा है और उसके अनुसार सुख दुख का वेदन भी हो रहा है। समान होने पर भी मिथ्या दृष्टि को बंद और सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है। यह सब महिमा सम्यक दृष्टि के आत्मज्ञान एवं तज्जन्य वैराग्य की ही है। तज्जन्य वैराग्य, जितने अंशों में राग चले गए, अनंतानुबंधी का चला गया तो एक चौकड़ी वाला राग चला गया, उतना ही वैराग्य। पंचम गुणस्थान वाले हैं तो दो कषाय छोड़ दिया, छठे सातवें वालों के तो भोग होते ही नहीं। अब आगामी कलश में कहते हैं कि ये ज्ञान वैराग्य की ही महिमा है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव कर्मों को भोगता हुआ भी कर्मों से बनता नहीं है। ये आगामी गाथाओं की सूचना जैसा भी कलश है, क्योंकि इसके बाद में दो गाथाएं हैं, एक ज्ञान के सामर्थ्य को बताने वाली और एक वैराग्य के सामर्थ्य को बताने वाली दृष्टांत सहित वो गाथाएं आएंगी। ये कलश प्रसिद्ध है, बोलता हूं। तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल यत्कोपि कर्म भी कर्म भुंजानोपि न बध्यते। अभी प्रकरण के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें ज्ञान और वैराग्य ख्याल में आएगा, लेकिन सहज सीधा सीधा अपने बोल के कहे तज ज्ञान से व सामर्थ्यम विराग से वाकिल यत कोपी कर्म भी कर्म भुंजानोपि न बध्यते। वो ज्ञान का ही सामर्थ्य है अथवा वैराग्य का ही वास्तव में, किल वैराग्य से अथवा वैराग्य का ही क्या, कह अपि कर्म भी कर्म भुंजानोपि, जैसे ऐसा कोई है कर्म भुंजानोपि, कर्म को भोगता हुआ भी। अब यहाँ दोनों बातें आई, वो द्रव्य कर्म का उदय आया, उसके अनुसार सामग्री मिली, भाव हुए भोगने के, उन सबको भोगा, वो कर्म भुंजानोपि, कर्म भी न बध्यते, भोग कर्म को भोगते हुए भी
नया आश्रव और बंध होकर के कर्मों से बंधता नहीं है। ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान और वैराग्य की, ज्ञानस्य वैराग्यस्य एव, ज्ञान और वैराग्य का सामर्थ्य। मैं सामान्य बात इसलिए कर रहा था, यदि ये बात आती तो ऐसा लगता बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से जितना शास्त्रों का ज्ञान होगा उससे क्या होगा, कर्म भोगते हुए भी, माने भोगते हुए भी कर्म नहीं बंधेंगे। तो वो ज्ञान कहते ही हमारा ध्यान शास्त्र ज्ञान की तरफ जाएगा। और विराग की बात आएगी तो उपवास करो, व्रत करो, त्याग करो, नियम लो, वो विराग लगेगा। ये वैसे कपड़े छोड़ करके धोती दुपट्टा ओढ़ लो, सिर मुड़ा लो, वो सभी जो वैरागी प्रकृति के लोग दिखते, दुनिया में विराग जैसा वो दिखता है, वो लगेगा, उसी तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन यहां सीधा सीधा ज्ञान अर्थात वो भेद विज्ञान, पीछे से बराबर चर्चा करते आ रहे हैं, एकत्व ममत्व नहीं होना, और पिछले अधिकार में जो विस्तार से भेद ज्ञान की चर्चा की, वो ज्ञान, और उसके साथ साथ में ऐसा ज्ञान होने पर पदार्थों के प्रति अनंतानुबंधी वाला राग तो तत्काल छूटता है, वो राग का छूटना ही यह विराग है। और उसी की सामर्थ्य है कि उस समय वो कर्म को भोगते समय भी वो तो चारित्र मोह के उदय के कारण भोगता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तव में भोगते हुए भी कर्मों से वह नहीं बनता है। श्लोकार्थ पढ़ रहा हूं, यह एकमात्र ज्ञान और वैराग्य की ही सामर्थ्य है कि ज्ञानी कर्मों को करते हुए और उनके फल को भोगते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं है। दूसरी तरफ ये तो कह रहे हैं ना कि भोगते हुए कर्मों से बनता नहीं है, भोगते हुए बनता नहीं, और दूसरी तरफ रंच मात्र न भोगे, बिल्कुल भी नहीं भोगे इतना सा भी, और फिर भी प्रति समय बंधे। किसके कारण से? उल्टा ले लो, अज्ञान और राग के सद्भाव के कारण। द्रव्यलिंगी मुनि, जैसे भेद विज्ञान नहीं है, ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का अभाव है, इसलिए अनंतानुबंधी राग चला नहीं गया है, और निरति 4 व्रतों का पालन कर रहे हैं, इसलिए रंच मात्र पर द्रव्यों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, सब छोड़ दिया है। अब वो तो विरागी लगेंगे, लेकिन निरंतर बंध रहे हैं क्योंकि वो अज्ञान और राग पड़ा हुआ है, वो मिथ्या दृष्टि राग आदि के सद्भाव के कारण से। चलिए सुनील जी से हम छंद और श्लोक और पद्यानुवाद सुनते हैं। तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वाकिल यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न बध्यते। ज्ञानी बंधे ना कर्म से सब कर्म करते भोगते, यह ज्ञान की सामर्थ्य और वैराग्य का बल जानिए। बनारस जी का छंद भी बोलिए। महिमा सम्य ज्ञान की और विराग बल जोय, क्रिया करत फल भुंजते कर्म बंध नहीं होय। क्रिया करत फल भुंजते, एक तरह से दोनों आ गए, वो द्रव्य, द्रव्यों का उपभोग, और फल माने वो सुख दुख वाला वेदन उसका, इन दोनों होते हुए भी कर्म बंद नहीं होई, बंद नहीं होता है, और इसका अर्थ निर्जरा होती है। इसलिए ज्ञानी के भोग निर्जरा हेतु है, और उसके लिए आधार उनके लिए ज्ञान और वैराग्य। अब इसको दृष्टांत पूर्वक समझाने के लिए 2 छंद बनारस दास जी विशेष रूप से ले रहे हैं, और 2 छंदों में जो दृष्टांत दिए हैं उन दृष्टांतों पर ध्यान देंगे। मैं बाद में पूछूंगा आपको कि इसमें से कौन से दृष्टांत ज्ञान की मुख्यता वाले हैं और कौन से दृष्टांत वैराग्य की मुख्यता वाले, मुख्यता कौन से हैं, इस दृष्टि से ध्यान में लेते हुए उसे पढ़ना। सुनील जी बोलिए, दोनों छंद बोलिए।
जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म, कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंक है। जैसे विभचारिणी विचारे विभचार वाको, जार ही सो प्रेम बरता सो चित बंक है। जैसे धाई बालक चुंगाई करे लाली पाली, जाने ताही और को यद्यपि वाके अंक है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुति ठाने, क्रिया को भिन्न माने याते निकलंक है। जैसे निसी वासर कमल रहे पंख ही में, पंकज कहावे पहनवा के ढीग पंख है। जैसे मंत्रवादी विषधर सो गहावे गात, मंत्र की सकति वाके विना विषडंक है। जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, पानी में कनक जैसे काई सो अटंक है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति कर तुति ठाने, क्रिया को भिन्न माने या तो निकलंक है। क्रिया को भिन्न माने या ते निकलंक है। दोनों छंदों की अंतिम दो पंक्तियां एक सी हैं। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति करतूती ठाणे, वो नाना भांति करतूती ठाणे, क्योंकि सुख दुख दोनों ले रहे थे ना, तो सुख को भोगना और दुख को दूर करने का प्रयास करना, ये इस तरीके से वे दोनों ले सकते हैं। परंतु क्रिया को भिन्न माने, वो करते हुए भी उस क्रिया से भेद विज्ञान रखते हैं, याते निकलंक है, इसलिए बंध नहीं होता, वो निकलंक है। क्या क्या उदाहरण दिया? सबसे पहला, जैसे भूप कौतुक स्वरूप करे नीच कर्म। कोई राजा अभिनय की कुशलता होवे, अभिनय का शौक हो उसे, तो नाटक में कोई ऐसा पात्र करे और उसमें भी नीच कर्म, कोई भिखारी का कर्म करे, कोई झाड़ू लगाने वाले का, सफाई कर्मी का करे, नीच कर्म। कौतुकी कहावे, कितना बढ़िया अभिनय कर रहे, कौतुकी माने सब कौतुक करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। कौतुकी कहावे तासो कौन कहे रंग है, बहुत अच्छा अभिनेता है ये तो कहेंगे, लेकिन ये तो सचमुच भिखारी है ऐसा तो कोई नहीं कहने वाला। मालूम हो कि राजा ही पात्र कर रहा है, उस समय उस कारण से कहेंगे, लेकिन और वो स्वयं भी अपने आप को कहाँ रंग मानता है, अपने मैं तो राजा ही हूँ, बराबर भूलता नहीं एक क्षण भी, तो अभिनय जैसा ही कर रहा है। दूसरा, जैसे विभिचारिणी विचारे विभिचार वाको, जार ही सो प्रेम भरता सो चित बंक है। अब ये थोड़ा उल्टा है। व्यभिचारिणी स्त्री पति के पास रह रही है, दुनिया को दिख रही है और कदाचित पति से बहुत प्रेम बता भी रही हो, परंतु व्यभिचारिणी है, तो जिससे उसका प्रेम है, जैसे विभिचारिणी विचारे विभिचार, वो व्यभिचार वाला ही विचार उसके अंदर चलता रहता है। जार ही वो जिससे है, उस अपने यार, जार माने यार से, जिसको यारी करती है वो, उसी से उसको वास्तव में प्रेम है। और भरता से चित बंक है, लेकिन अपने असली पति से उसका चित्त नहीं लगता है, उसी तरफ चित्त लगता है। दुनिया को दिख रहा है कि ये अपने पति को बहुत सेवा कर रही है, दिखता है। जैसे धाई बालक चुंगाई करे लाली पाली। अब धाई माँ बालक को लालन पालन कर रही है, यहां तक कि स्तनपान करा रही है, चुंगाई करे लाली पाली, जाने ताही और को, लेकिन यद्यपि वाक्य उसकी गोदी में है, और जब बहुत लाड प्यार से उसे पाल रही हो, यहां तक कि अपना दूध पिला रही हो, तो दुनिया को क्या दिखेगा, इसी का पुत्र है। और उसे क्या दिख रहा है बराबर, ये मेरा नहीं है, जाने ताही और को। इतना सब करते हुए अब वो कोई उसके साथ
छेड़छाड़ करे, उसे परेशान कर रहा हो, तो सामने वाले से क्या कहेगी? ए मेरे बेटे से मत बोलो, मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना। तो ऐसा ही कहेगी, मेरा मेरा बेटा, ऐसा ही कहेगी। ये कह रही है, सारा व्यवहार कर रही है, लेकिन बराबर अंदर चल रहा है जाने ताही और को, लेकिन दूसरे का ही जानती है। ऐसे ज्ञानवंत नाना भांति करतूती ठाणे। इसी तरह से वो भोग भोगता हुआ ज्ञानी दिख रहा है ना, एक ऐसा भोगी है, कैसा ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, ये थोड़ी छोटी सी बात में इतना आनंद ले रहा है या दुखी हो रहा है, दोनों तरफ से कैसा है। तो ये दिख रहा है करता हुआ, लेकिन उसे अंदर बराबर भेद विज्ञान है। ऐसा सभी उदाहरणों पे लगा लेना। जैसे निसी वासर कमल रहे पंक ही में, पंकज कहावे पैन वाके डिग पंक है। वो कीचड़ में ही रह रहा है कमल निरंतर, और इस कारण से उसका नाम ही पंकज पड़ गया, लेकिन वो कीचड़ उसे छू नहीं सकता है। तो कीचड़ का छूना ख्याल में नहीं आता जल्दी, लेकिन पानी भी स्पर्श नहीं करता ना। अबद्ध स्पष्ट के लिए जैसा उदाहरण दिया, नहीं छू, उसके दिख रहा है लेकिन उससे भिन्न है। जैसे मंत्रवादी विषदर्शो गहावे गात, मंत्र की शक्ति वाके बिना विष डंक है। वे तो जो सपेरे लेके आते हैं ना गांव में दिखाने के लिए, बड़े बड़े सांप जहरीले ऐसे आपको लगते हैं, और अपने पिटारे में से निकालता है और खुद डसाता हुआ दिखा भी देता है, देखो मुझे डस रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वे तो उसके दांत तोड़े हुए हैं, वो तो हमको पता नहीं है, विष के दांत नहीं है, इसलिए हमें लग रहा है। लेकिन यहाँ तो मंत्रवादी की बात कर रहे हैं। कोई वास्तव में मंत्र का जानकार हुए और उसे वो विषैला सर्प डस भी ले, जहर नहीं चढ़ता उसे, क्योंकि वो मंत्र की शक्ति है। यही बात आगे वैद्य के उदाहरण से और आने वाली, अभी आगे गाथा में आएगी। मंत्र की शक्ति वाके बिना विष डंक है, इसलिए उसे जहर चढ़ता नहीं है। जहरीला सर्प काटने पर भी जहर चढ़ता नहीं है। जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, ये जबान से हम कितने भी चिकने पदार्थ खाए, या राजस्थान में तो दाल बाटी चूरमा खाते हैं ना, और यहाँ जो दाल बाटी खाने वाले, ये पहले कहते हैं ऐसी पंगत बैठती थी ना, तो दाल बाटी परस दी गई, तो उसके बाद में पानी पिलाने का जो तांबे का बर्तन होता है ना, पानी पिलाते उसको रामझारा बोलते हैं, तो उसे भर करके घी रखा जाता, और रामझारे से घी लेते जाओ, इतना घी ले ले करके, और तब खाओ, तब बाटी खाने का मजा आता है। अब तो पचाने की ताकत ही नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा खा लो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर ही मना कर देता है। खूब खाते थे, पचाते भी थे। अब अच्छा, और चम्मच से खाने का काम नहीं है, अच्छा बढ़िया मील के और खाया। अब ऐसा इतना घी खाया होगा, हाथ क्या हो गए होंगे, चिकने हो गए ना हाथ इतने, बाद में ऐसे सामान्य पानी से धो तो नहीं जाएंगे, फिर तो अच्छी तरह से राख से रगड़ करके धोना पड़ेगा। अब आपने हाथ तो धोए ऐसे, लेकिन जीभ पर से भी तो गया ना, उतना घी जीभ से ही तो गया, फिर जीभ को कैसे साफ करते हैं? फिर राख लगाने की जरूरत है? नहीं लगा। क्यों? वो इतना सब खाने के बाद भी जीभ कैसे रही, रूखे की रूखी रही, जीभ पर कोई असर नहीं पड़ा, उतना घी खाने के बाद भी वैसी की रही। जैसे जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, पानी में कणक जैसे काई सो अटंक है। और दूसरा सोने का उदाहरण दिया, सोना कितने भी काल तक पानी में पड़ा रहे, लोहे की चीज थोड़ी देर पानी में पड़ने की बात तो दूर, बरसात के दिनों में हवा में से भी उस पर जंग लगना शुरू हो जाती है, और सोना पानी में पड़ा रहे तो भी उस पर काई नहीं लगती है, वह काई से बिल्कुल अछूता रहती है। तैसे ज्ञानवंत नाना भांति करतूती ठाणे, क्रिया को भिन्न माने आते निकलंक है। अब विचार करो कि वैराग्य और ज्ञान में कौन सा? मेरे हिसाब से पहले वाले जो है वह सभी वैराग्य वाले हैं, वो उससे विराग राग नहीं है वहां उतना, जो
राग नहीं है का अर्थ जो अपने भिखारी जैसा कर रहा है लेकिन वहां उसका चित्त रुका नहीं है। ऐसे सभी में लगा लेना, जैसे दाई माँ का है, कर रही है लेकिन उस बेटे के प्रति राग नहीं है, उसके प्रति अपने बेटे से राग है उसे, इसलिए वैराग की मुख्यता वाले हैं। और ज्ञान की मुख्यता वो मंत्रवादी से ही ख्याल में आना चाहिए, मंत्र की शक्ति, उसे मंत्र का ज्ञान है इसके लिए। और बाकी स्वभाव वाले हैं, स्वभाव है, जैसे हमारा ज्ञान स्वभाव है। कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से अछूते रहने का उसका स्वभाव है। जीव का उदाहरण दिया, जीव का स्वभाव है चिकना वो नहीं होता है। सोना पानी में पड़ा रहे लेकिन उस पर काई नहीं चढ़ती, ये स्वभाव। ऐसे हमारा ज्ञान स्वभाव, उस ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके जो भेद विज्ञान प्रकट हुआ, तो ज्ञानी को ये वैराग्य और ऐसा सम्यक ज्ञान होने के कारण से जो क्रिया कर रहे हैं उससे अपने को भिन्न जानते हैं और उस क्रिया के प्रति उपादेय बुद्धि राग नहीं है, इसलिए नया आश्रव बंध न होते हुए निर्जरा होती है और भाव उनके बराबर शुद्ध बने रहते हैं। इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि के भाव निर्जरा भी निरंतर हो रही है। अब ये इसमें से दोनों के संबंध, अच्छा ज्ञान वैराग्य सामर्थ्यम दर्शयति, वो जो ज्ञान और वैराग्य की बात की है उसका सामर्थ्य दृष्टांत पूर्वक अगली गाथाओं में कहते हैं, इसकी चर्चा अपन कल करें। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।